हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस के सिंह। और आज हम बात करेंगे 2024 के बारे में। 2024 में कितना सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कितना सिलेबस चेंज हुआ है। अगर आप 2024 में बेहतर प्लान करना चाहते हैं तो कौन से बुक का उपयोग कर सकते हैं। और इन सबसे भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या आपका एक्शन प्लान रहने वाला है, क्योंकि आपने 2023 दिया होगा या पहली बार 2024 दे रहे हैं। तो 2023 दिया होगा तो आपको रियलाइज़ हुआ होगा कि इस बार केमिस्ट्री ने सबका साथ छोड़ दिया है। पिछले साल अगर 2000 अगर 23 अगर आपने दिया है तो केमिस्ट्री ने साथ छोड़ा था उस समय। 2000 अगर 22 आपने दिया है तो उस समय आपका बायोलॉजी साथ छोड़ा था। तो मैंने हमेशा से मैं आपको बताता रहता हूँ कि नीट का एक जो एग्ज़ाम है बहुत ही अनसर्टन है। क्या होगा किसी को भी नहीं पता है। इसलिए हमें अपने वर्स तरीके से तैयारी करनी चाहिए। ऐसा समझना चाहिए ये लास्ट मेरा अटैम्प्ट है और बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए ताकि हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल आए। आज हम कुछ बायोलॉजी के बारे में भी कुछ टिप्स शेयर करूंगा जिसमें आप 360 आउट ऑफ 360 लेके आ सकें। चाहे 2024 का पेपर किसी भी पैटर्न पे क्यों ना बनाया जाए, आप बायो में अच्छा स्कोर करें। इसके अलावा कुछ और भी टिप्स मैं शेयर करूंगा जिससे केमिस्ट्री को बेहतर कैसे बनाएं और फिज़िक्स को भी कैसे बेहतर बनाएं, हम इस एक्शन प्लान के अंतर्गत शेयर करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, पूरे एंड तक देखिएगा। अगर आपका सपना एक बहुत ही बेहतर मेडिकल कॉलेज में जाने का है, अगर आपका सपना डॉक्टर बनने का है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस चेंज की। तो सिलेबस में कितना बदलाव हुआ है, नए वाले एनसीईआरटी से पढ़ें या ओल्ड वाले एनसीईआरटी से पढ़ें। आपको ऑथेंटिक चीज़ बताता हूँ। अब देखिए, नए वाले एनसीईआरटी में क्या है कि अगर आप बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो बोर्ड का एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? सीबीएसई करती है। अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो कोई स्टेट कंडक्ट करेगा। तो अब सीबीएसई करती है और सीबीएसई किस पे बेस्ड रहता है? एनसीईआरटी पे। तो एनसीईआरटी में जो चीज़ है वही आपके बोर्ड में आने वाला है। यानी बोर्ड के लिए तो आपका सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, बोर्ड के लिए आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। तीन तीन चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं क्लास 12 के। बट जो हमारा नीट का एग्ज़ाम होता है, नीट का एग्ज़ाम बहुत पहले सीबीएसई लिया करती थी, बट अब सीबीएसई नहीं लेती है, अब एनटीए लेती है। बीच में एक ऐसा न्यूज़ भी आया था कि अब एनटीए भी एग्ज़ाम नहीं लेगी, कोई और एजेंसी एग्ज़ाम लेगी। यानी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। यानी जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी वही आपको बता सकती है कि नीट के लिए न्यू सिलेबस से क्वेश्चन आएगा या ओल्ड सिलेबस से क्वेश्चन आएगा। तो अभी फ़िलहाल कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि कौन से सिलेबस से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, नए वाले से पूछा जाएगा कि ओल्ड वाले से पूछा जाएगा। बट इसमें मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप ओल्ड के हिसाब से पढ़िए। क्लास 11 में तीन ही चैप्टर तो पढ़ना है, तीन ही चैप्टर तो रिमूव हुए हैं। क्लास 12 में तीन ही चैप्टर तो एक्स्ट्रा करना है, तीन ही तो रिमूव हुए हैं। तो क्यों ना हम एक वर्स, क्योंकि देखिए नीट का एग्ज़ाम बहुत बड़ा एग्ज़ाम होता है जहाँ पे लाखों बच्चे अपीयर होते हैं। तो आप एक दो चैप्टर को छोड़ के जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो रहेगा कि कहीं उसी से क्वेश्चन ना आए। क्योंकि नीट के एग्ज़ाम में हर पैरामीटर देखा जाता है, आपका डर, आपका स्ट्रेस, आपका नॉलेज, हर चीज़ देखा जाता है। तो मैं स्ट्रांगली कहूँगा कि आप अभी ओल्ड एनसीईआरटी की मदद से अपने कोर्स को आगे बढ़ाइए। बाद में अगर कुछ ऐसा लगता है कि न्यूज़ अगर आ जाए कि हाँ सिलेबस रिड्यूस हो गया है, ये तीन चैप्टर हट गए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं बुक के बारे में कि बुक्स कौन से पढ़ने चाहिए। बहुत सारे बच्चे अलग अलग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे अलग अलग नोट्स डाउनलोड करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए बुक्स में सिर्फ और सिर्फ आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बार भी पेपर एनसीईआरटी से ही आया था, पिछले साल भी पेपर एनसीईआरटी से आया था। तो एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ना चाहिए। थ्योरी के लिए तो वो बहुत मैंडेटरी है, बट कई ऐसे चैप्टर होते हैं, कई ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप सिर्फ एनसीईआरटी से उसे समझ नहीं पाएंगे। उसे आपको किसी टीचर की मदद लेनी पड़ेगी। अगर आप ही समझे कि जैसे मेरा ये नोट्स है और ये नोट्स पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है, बट मैंने इस नोट्स में क्या चेंजेस किए हैं, इस नोट्स में ये चेंजेस किए हैं कि हर टॉपिक को मैंने फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आपको वेंट्रिकुलर सिस्टोल अच्छे से समझ में आ जाए।
आप समझ रहे हैं कि हर चीज़ को मैंने क्या किया है कि फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है और अलग अलग कैटेगराइज करने की कोशिश की है, पूरा डायग्राम बेसिस पे इसे लाने की कोशिश की है, जिससे आपका इंटरेस्ट डेवलप हो और आप अपने एनसीईआरटी को पढ़ने में मज़ा उठा सकें। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ है, जैसे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं किसी अलग अलग सेक्शन में इसको लिखा गया है। दो दो चैप्टर पहले लिखा है, थोड़ा सा बाद, फिर दो पेज पहले लिखा है, फिर 2 पेज बाद में लिखा है। मैंने यहीं पे एक ही जगह सारे हार्मोन को रख दिया है ताकि आपका पढ़ना बहुत आसान हो जाए। तो एनसीईआरटी तो पढ़ना बहुत मैंडेटरी है ही है, बट मेरे नोट्स से सहायता से आप एनसीईआरटी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि मेरा नोट्स प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है और पूरे फ्लो चार्ट और डायग्राम पे बेस्ड है। तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़ा आने वाला है। अच्छा, ये सारे नोट्स जो है ये सारे नोट्स मैं अपने क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, और बीच बीच में क्वेश्चन भी आपको पूरे डायग्राम बेस पे और पूरे उस पर मैं कराने वाला हूँ, पूरे क्वेश्चंस भी होगा। तो ये सारा मैं अपने इस बैच में कराने वाला हूँ, और ये मेरा जो बैच है दैट इज़ कॉल्ड उम्मीद बैच। ये उम्मीद बैच एक ऐसा बैच है जिससे मुझे बहुत उम्मीद है कि आप सब डॉक्टर बनेंगे, सब डॉक्टर बनेंगे। और इस उम्मीद बैच में अनअकैडमी की ही नहीं, बेहतरीन इंडिया के बेहतरीन टीचर पढ़ाएंगे जो आपके हर सब्जेक्ट को बेहतर बना देंगे। फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, केमिस्ट्री के 3 अलग अलग योद्धा हैं जो बहुत बेहतर करेंगे, बॉटनी, जोलॉजी, सब चीज़। तो मेरे अगर गाइडेंस में आके आपने पढ़ाई कर लिया तो आप डॉक्टर बनेंगे। मैं आपको फिजिक्स में बताऊंगा कि फिजिक्स में हर दिन डेली टारगेट दूंगा कि बेटा ये वाला आपको ये पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको टारगेट दूंगा कि बेटा ये चैप्टर को आप पढ़ लीजिए। बायो में टारगेट दूंगा कि आप ये वाला चैप्टर पढ़ लीजिए। तो हर दिन आपको पुश करूंगा। कोड में डॉक्टर एस के सिंह जो बच्चा लगा देता है, और स्क्रीनशॉट आप इस मेरे नंबर पे 9560784218 पे भेज दीजिएगा। मैं आपको अपने एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में रखूँगा, और एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप आ जाते हैं तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। फ़ीस 30,000 रुपये है, 20% का अभी ऑफ चल रहा है, बाद में फ़ीस बढ़ जाएगी। आपको पता है अनअकैडमी इज़ फॉर क्वालिटी एजुकेशन, तो बाद में फ़ीस बढ़ने वाली है। ओनली बैच प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि आप मल्टीपल बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मल्टीपल टीचर ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी में। जितने भी टीचर हैं आप प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे या आइकॉनिक का लेंगे तो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ऐसा रहता है, आपका नाम यहाँ पे रहेगा, है ना। सब्सक्रिप्शन का प्राइस रहेगा एक थोड़ा ज़्यादा है, 30,000 रहेगा। कोड में डॉक्टर एस के सिंह यहाँ पे मेंशन रहेगा, आप इसे इस नंबर पे भेज दीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे सेव करूँगा और बेहतर आप करेंगे। मेरे सारे नोट्स आपको अवेल होंगे, मैं जूम कॉल पे आपसे बात करूँगा, बहुत सारा चीज़ रहेगा, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये सारा चीज़ आपको करना है, ठीक है। बाकी एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको कौन से बुक लेनी है, आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है बायो के लिए। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा बाद में। तो एमसीक्यू के लिए मैं डेली 8 बजे जून महीने से जून में 8 बजे डेली 8 बजे मैं पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा हर चैप्टर का। इस साल जितने भी क्वेश्चन थे मेरे ही नोट से थे, मेरे ही स्लाइड से थे, मेरे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस से थे, तो मज़ा आ गया था। और लास्ट में एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, आप कैसे इसे प्लान करेंगे। तो अभी इस मई महीने में क्या करना है कि एक मिनिमम स्टडी आवर से शुरुआत करना है, ताकि आप एक छोटे से ट्रैक पे तो एटलीस्ट आएँ। तो 2 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है, 2 घंटा बायो पढ़ना है, एटलीस्ट 2-2 घंटा बस देखिए, थोड़ा स्टडी बैठने की कोशिश करिए, है ना। और जैसे ही आप जून में आएंगे तो मैं आप जून का प्लानर शेयर करूंगा आपको एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। जो मेरा एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप होगा, जो बच्चा कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा के आएगा तो उसको मैं जून में प्लानर सेट करूंगा, जुलाई का प्लानर भेजूंगा, और जून और जुलाई से हम अपनी रफ्तार को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं कि अगर आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो इस बैच से जुड़ जाइएगा। कोड में डॉक्टर एस के सिंह लगा के मुझे स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मेरी टीम आपको हमेशा सपोर्ट करेगी। थैंक यू सो मच।